ॐ भूर्भुवः स्वः तत्तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करके आज की बात आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। 23 दिसंबर दिन शनिवार को गीता जयंती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के श्रीमुख से 5000 साल पहले इसी दिन श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को सुनाई गई थी कुरुक्षेत्र में। पिछले कई सालों से 2-3 सालों से विशेषकर मुझे भगवत गीता में एक बड़ी स्पेशल दिलचस्पी हुई है और मैं तरह तरह के गीता को पढ़ रहा हूँ, अलग अलग भाष्य के गीता को पढ़ रहा हूँ। तो राम सुखदास महाराज की लिखी हुई गीता प्रेस से जो पब्लिश होती है, साधक संजीवनी, विस्तार से पढ़ने समझने का मौका मिला। और उसी के साथ राम सुखदास महाराज की ही लिखी हुई 3 और गीता दर्पण, गीता प्रबोधनी और गीता माधुर्य, ये तीनों राम सुखदास जी महाराज ने ही सप्लीमेंट्री लिखी है। वो भी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं सारे मर्म को अच्छे से समझ पाया, लेकिन हाँ, कोशिश करता हूँ जितना तक बुद्धि काम करे, पढ़ूँ, अपना कर्म करूँ। फिर श्री जयदयाल जी गोयंका के द्वारा लिखी हुई कविता, जिसमें गीता के मर्म को विशेष करके व्याकरण के दृष्टिकोण से वो चीज़ों को और उच्चारण के दृष्टिकोण से तत्व विवेचनी कहते हैं उसको, तत्व विवेचनी भी हमने पढ़ी। अब अभी संस्कृत की उतनी तो हमारी पकड़ नहीं है, होनी चाहिए, मुझे नहीं पता, नहीं, शर्मिंदगी फील करता हूँ, संस्कृत पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। लेकिन हाँ, जब तत्व विवेचनी पढ़ा तो एक मौका जरूर मिला फिर से संस्कृत पर अपनी दृष्टि डालने का, कहाँ बहुवचन है, कहाँ कौन सा समास है और कैसे कहा गया है, उन चीज़ों को समझा वहाँ मैं। फिर भगवान शंकराचार्य द्वारा शंकर भाष्य जिसको कहते हैं, अनुवादित जो पहली टीका हिंदू सनातन में मिलती है श्रीमद् भगवत गीता की, वो पढ़ने का मौका मिला। साथ साथ हिंदी की कमेंट्री भी लिखी है और संस्कृत की कमेंट्री भी जो शंकराचार्य ने लिखी है। अभी तुरंत में महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत ज्ञानेश्वर की लिखी हुई गीता भी हाथ लगी। पूरा पढ़ तो नहीं पाया, पूरी के शंकराचार्य, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य ने यूट्यूब पर उसको रिकमेंड किया हुआ था कोई क्लिप में। ज्ञानेश्वरी गीता कहते हैं उसको, भगवान ज्ञानेश्वर ने लिखी। बहुत मान्यता है ज्ञानेश्वर भगवान की महाराष्ट्र में। तो ओरिजिनली वो मराठी में लिखी है और उन्होंने इसका नाम भी भाव विवेचनी, कुछ ऐसे मैं भूल रहा हूँ, नाम दिया था, और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन को ज्ञानेश्वरी गीता कहते हैं। तो ये गीता इधर कुछ टाइम में हमें पढ़ने का मौका मिला। सबसे पहली जो गीता हमने पढ़ी थी वो स्वामी परम पूज्य पाद इस्कॉन वाले के स्वामी के द्वारा लिखी हुई थी, श्री श्री प्रभु के द्वारा लिखी हुई थी। वो पहली गीता थी जो मैं 2015-16 में चेन्नई में पढ़ना शुरू किया था। तो ये सारी गीता मैंने पढ़ी और अभी पढ़ रहा हूँ। ये सारी पुस्तकें हमारे पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल हैं। अभी मैं सोच रहा था गीता जयंती में आप लोगों से मुलाकात न हो पाए तो कम से कम एक वर्चुअल मीट रख के इन पुस्तकों के बारे में चर्चा करूं और पुस्तकों का प्रत्यक्ष
प्रेजेंटेशन करूं तो उसको कोई और वीडियो में करूंगा। अभी 3-4 गीता और हमें पढ़ने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है। एक महर्षि श्री अरविंद की लिखी गीता है, तो अभी तक मैं वो पढ़ा नहीं हूँ। ई कॉपी भी, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं हमारे पास। उसका हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है, थोड़ा वक्त निकाल कर पढ़ूँगा। एक और गीता है जो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, और बड़ी मार्मिक कथा है उसके पीछे। वो म्यांमार जेल में बंद थे पंडित बाल गंगाधर तिलक, और वहाँ वो कोयले से लिखे थे, वो ईंट के ऊपर या खपड़े के ऊपर लिखे थे। बाद में उसको प्रिंट हुआ। बड़ा दिल करता है कि काश उस गीता को मैं पढ़ पाऊँ। और तीसरी गीता है जो स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों पर आधारित है, कर्म योग, राजयोग, इस पर आधारित एक सीरीज है वेदांत दर्शन के द्वारा। तो शायद सीरीज ऑफ बुक है, 1700-1800 रुपये की तो आ जाएगी संभवतः, या 3000 के आसपास की होगी। तो वो एक पढ़ने की इच्छा है हमको। और ऐसे तो मैं ओशो रजनीश के फिलॉसफी से बहुत नहीं प्रभावित हो पाता, जितने ओपननेस की वो बात करते हैं, या कभी कभार वो हिंदू देवी देवताओं का वैसे मजाक बोलते हैं, तो वो हमसे उतना नहीं मतलब एक्सेप्टेबल हो पाता। लेकिन हमारे कई मित्र और कई परिजन हमें ये सलाह देते हैं कि उन बातों को हटाकर तार्किक और दार्शनिक रूप से एक बार उस गीता को पढ़ो। उन्होंने भी गीता पर कुछ काम लिखा है, तो मैं कभी कोशिश करूँगा। देखिए, महापुरुषों को पढ़ने में, जानने में, समझने में मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि कोई गलत है। मेरी अपनी बुद्धि लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी अपनी बुद्धि है, उस बुद्धि में वो बातें नहीं आ पाती। मैं केवल ये कह रहा हूँ। सभी महानुभावों के प्रति और सभी लेखकों के प्रति मैं जितने लोगों से पढ़ा हूँ प्रभावित होता हूँ, और जहाँ कहीं भी मेरा बुद्धि उसमें नहीं कंपाइल कर पाता, मैं अपनी ही असमर्थता मानता हूँ कि शायद मैं समझ नहीं पाया बातों को। तो ये 3-4 गीता जो मैंने कहा ना, वो हमारा टारगेट होगा कि अगली बार जब गीता जयंती आए तो मैं भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ये 4 गीता जरूर पढ़ूं। आज जिस गीता के बारे में आपसे बात कर रहा था मैं, पहले भी मैं बात किया हूँ भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के समय में, यदि आपको याद हो और आप रेगुलर हमको फॉलो करते हो, तो ये युग गीता है। हाँ, माफ़ कीजिएगा, एक और गीता मैंने पढ़ी जिसका उल्लेख करना यहाँ भूल गया। वो स्वामी अघड़ानंद जी लिखे हैं यथार्थ गीता, और वो यथार्थ गीता भी मैंने पढ़ी। बिल्कुल अलग तरीके का इंटरप्रिटेशन है उनका। और जैसा मैंने कहा, मैं सहमत हूँ न हूँ, मैं कभी भी किसी महापुरुष के बारे में और निगेटिव बातें सोच ही नहीं पाता हूँ। संस्कार ही नहीं मेरा वैसे तरीके से सोचने का। तो जहाँ कहीं भी मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं अपनी ही बुद्धि को थोड़ा अक्षम मानता हूँ कि भाई मैं उस तरीके से कंपाइल नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो गीता भी मैंने पढ़ी और रुचि बनती गई। एक ही बुक है पूरी, और पढ़ता गया, मैं पूरी पढ़ पाया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से, और हर जगह पर, हर एक श्लोक पर वो हमारे समझ को, इंटरप्रिटेशन को चैलेंज करते रहे। मैं कुछ और सोचता रहा, वो कुछ और बोलते रहे। थ्रिलर टाइप की कॉन्टेक्स्ट बन गई हमको यथार्थ गीता पढ़ने में। अभी जो गीता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये युग गीता है। ये 4 वॉल्यूम में, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। ये युग गीता डॉक्टर प्रणब पांड्या जी के द्वारा लिखी गई है। ये बेसिकली गायत्री परिवार के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। तो जहाँ कहीं भी इनको मौका मिलता है, वो अपने परम पूज्य गुरुदेव के, परमवंदनीय माता जी के काम को या मिशन के काम को भी उद्धृत करते हैं गीता के श्लोकों के साथ। तो वैसे तमाम भाई बहन जो हमको सुन रहे हैं और वो गायत्री परिवार से नहीं है या उस फिलॉसफी में नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको शायद ये उतना नहीं पचा पाएंगे बातों को। लेकिन जो न्यूट्रल होकर समझ पाएंगे कि लेखक का अपना भावना है, या जो गायत्री परिवार से ही हैं, वो ज़रूर इस गीता को पढ़ें। इस गीता में जो बात हमें लगी, जिसकी वजह से मैं आपको इसको उद्धृत कर रहा हूँ, ये कि एक फिलॉसफिकल अंदाज में, आप इसको फिलॉसफी में समझें या साइकोलॉजी में समझें, ह्यूमन फिलॉसफी या इंडियन साइकोलॉजी में समझें, तो ये क्वेश्चन उठाते हैं।
और इसका विषय सूची देखें, मैं दूसरे वाले पर आया हूँ। पहले वाले पर पहले आपसे चर्चा कर चुका हूँ मैं कृष्ण जन्माष्टमी के समय में। तो गीता के अध्याय 3 तक इसमें आता है, और दूसरा अध्याय अर्जुन विषाद योग और तीसरा सांख्य योग। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग और दूसरा सांख्य योग, इस पर आधारित है। ये इसमें 4 चैप्टर है। तो स्थित प्रज्ञ के कॉन्टेक्स्ट का बहुत व्यापक वर्णन है इस पहले वाले अध्याय। माफ कीजिएगा। तो ये आपको पढ़नी चाहिए। ये जो दूसरी विषय है ना, जिसमें वो अध्याय 4 से शुरू करते हैं, कर्मयोग के ऊपर है। तो देखिए वो क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं। लगातार गीता के हर एक श्लोक को नहीं उठा रहे, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो सवाल बना रहे। कर्म, अकर्म और विकर्म भगवान कहते हैं वो क्या है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का मर्म को समझाना है। गहना कर्मोन्नति, इस पर चर्चा कर रहे हैं। कर्म में ब्रह्म दर्शन और ब्रह्म की प्राप्ति पर चर्चा कर रहे हैं। यज्ञ बिना लोक नहीं तो परलोक कैसा, यज्ञ की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जब यज्ञ की महिमा आप समझेंगे तो सिर्फ हवन या आहुति डालना यज्ञ नहीं, यज्ञ के माध्यम से वायु का प्रशोधन नहीं केवल नहीं, बल्कि पूर्व वातावरण का, मनुष्य के थिंकिंग का, चिंतन का, विचार का परिवर्तन, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तो यहाँ पाएंगे यज्ञ बिना लोक नहीं है। यज्ञों में श्रेष्ठतम यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, जिसकी हम चर्चा करते हैं, या हम जिसके प्रशंसक हैं, या भगवान के आशीर्वाद से हमें जिसका प्रचार प्रसार करने का दायित्व परम पूज्य गुरुदेव ने दिया हमें। तो इस पर बहुत अच्छी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो ये वैसे व्यक्ति जो अभी गीता को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मैं तो बहुत बाद में ये गीता पढ़ा, युग गीता। मैं पहले रामसुखदास ये इस्कॉन वाले गीता से शुरू किया था। लेकिन वैसे लोग जो अभी गीता से जुड़े नहीं हों और जो प्रश्न उत्तर के संदर्भ में गीता को पढ़ना चाहते हों, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि हो सके तो पहले इस गीता से पढ़ना शुरू करें। ये देखिए तीसरा में है, कर्मफल, कर्म पर ही आधारित है। कर्मफल से रिलेटेड कर्म संन्यास योग है और ध्यान योग है। तो ये कर्म से शुरू करके ध्यान तक आते हैं तीसरे वाले में, और चौथे वाले में फिर ध्यान को ही आगे बढ़ाते हैं। तो ये 4 भागों में अभी तक प्रकाशित हुई है, पूर्ण तो नहीं है, और आगे शायद वो कुछ निकालेंगे। तो वही देखिए ध्यान योग से आगे वो बात को आगे बढ़ा रहे हैं चौथे वाले में। तो ये प्रश्न उत्तर के संबंध में है। योग के बारे में चर्चा है, ध्यान के बारे में चर्चा है, चित्त वृत्ति के बारे में चर्चा है। तो मेरा अपना सोच है, चिंतन है कि आपको ये गीता पढ़नी चाहिए, ये सारी गीता पढ़नी चाहिए, और कम से कम युग गीता तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आए इस गीता जयंती में कम से कम एक गीता, जो कोई भी आपको पसंद हो, और चाहे आप युग गीता खरीद रहे हों या आप गीता प्रेस की, रामसुख दास महाराज की, मैंने बताया साधक संजीवनी है, गीता माधुर्य है, गीता प्रबोधनी है, और गीता दर्पण है, आप जो चाहें खरीद लें। या भगवान शंकराचार्य की लिखी हुई शंकर भाष्य है, या ज्ञानेश्वरी गीता है, रामानुजा संप्रदाय की लिखी गीता है, आप जो चाहें खरीद लें, लेकिन एक गीता अपने घर में जरूर लाएं। घर घर गीता, इस मिशन को चरितार्थ करें। आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, आप सभी को प्रणाम, और भगवान श्री कृष्ण की गीता आप सबके जीवन में उतरे और जीवन में सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती रहे। इसी सदचिंतन के साथ आज की वाणी समाप्त करता हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम।